जी हाँ, यही वो हुजूम है जिसे सपने में देखकर इस समय क्या बीजेपी के नेता इस कदर घबराए हुए हैं कि ना चाहते हुए भी बस वही चाहते हैं कि कुछ हो या ना हो, लेकिन अखिलेश यादव महागठबंधन के प्रचार के लिए बिहार ना जाए। वो ये बात अच्छे से जानते हैं योगी आदित्यनाथ को जितनी स्वीकार्यता बिहार के अंदर नहीं है, उससे 4 गुनी 5 गुनी 6 गुनी अखिलेश यादव की है। क्या यही एक वजह है इस हुजूम को सपने में देख देख कर सुबह उठकर कुछ ऐसे ही राग अलापते नजर आते हैं, कह रहे हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। लेकिन सवाल ये उठता है, ये मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली कहानी अखिलेश यादव से ज्यादा आपको लगता नहीं है योगी सरकार की मंत्री राजभर पर सटीक बैठती है? आज मैं आपको दिखाऊंगा, जब अपने ही गठबंधन के अंदर बगावत थम नहीं पाती तो उम्मीद की जाती है कि दूसरे के घर में लड़ाई क्यों नहीं, है ना। ये होते हैं ना हालात कि अपने दुख से इतना कोई आदमी दुखी नहीं होता जितने दूसरे के सुख से दुखी होता है। कुछ ऐसे ही हालात बीजेपी के नेताओं के, और हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आज आपको दिखाऊंगा कि बीजेपी के नेता इसी बात को लेकर ज्यादा दुखी हैं कि हम तो अपने आप में लड़ भिड़ रहे हैं, सिर्फ फुटबॉल हो रही है। ये इंडिया गठबंधन वाले इतने संतोष में क्यों है, संतुष्ट क्यों है, ये लड़ भिड़ क्यों नहीं रहे, सीटों के बंटवारे पर एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप क्यों नहीं लगा रहे। और इसी ने इतना ज्यादा बेचैन करा दिया है कि खुद अपने ही दिए गए बयानों पर अपनी ही फजीयत करा रहे। कौन बड़े नेता ने कराई ये फजीयत दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। देखिए, इंडिया गठबंधन और एनडीए दो हैं, और भी कई हैं, समीकरण हैं, अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन अगर एनडीए गठबंधन का हम जिक्र करते हैं तो एनडीए गठबंधन की अपनी लड़ाई, अपने लोग, कौन किसे कितनी सीट दे कितनी ना दिए, ये मैं फिर कहता हूं, ना समाजवादी पार्टी को बीच में बोलने का हक है, ना कांग्रेस को हक है, ना भी इनको आरजेडी को बोलने का हक है, ठीक है ना। लेकिन ये खुद जानते हैं बीजेपी वाले कि पहले चिराग पासवान ने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि जलजले वाले नेता से लेकर इनकी पार्टी के तथाकथित चाणक्य सारे के सारे एक पांव पर खड़े हो गए। हालत ये हो गई थी कि चिराग पासवान को मनाने के लिए उन्हें जेडीयू की 1 सीट, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा यानी चिराग जीतन राम मांझी की पार्टी की 4 सीट और उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा की 4 सीटें काटकर चिराग पासवान को देनी पड़ी। कुल मिलाकर 29 सीटें दी। इन सब पर बात बन पाती तब तक योगी सरकार के एक मंत्री आ गए, नाम ओम प्रकाश राजभर, कहने लगे कि हम तो भैया 5 सीट हमें चाहिए, वरना हम तो अकेले अपने दम पर चुनाव भी लड़ेंगे। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि याद रखिएगा एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे। ये बातें तक होने लगी। अब दुख तो है इस बात का कि पहले से ही भैया हमारे तथाकथित चाणक्य की फजीयत हो गई। हम तो कहते थे जैसे ही चाणक्य कहीं जाते हैं सब मामला सुलट जाता है। यहाँ तो उल्टा हो गया, तो लेने के देने पड़ गए कि वो हालात अलग थे, ये हालात अलग है। तो अब क्या है, ओम प्रकाश राजभर की तरफ से जो किया गया, चिराग पासवान की तरफ से नाराजगी, उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, जीतन राम मांझी का मोर्चा खोल देना कि राज्यसभा सीट, एमएलसी की सीट, इसकी सीट कहा गया था, नीतीश कुमार की नाराजगी, तमाम चीजों की वजह से पहले ही फजीयत हो गई। अब इन सब के बीच अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया 20 स्टार प्रचारकों का। 1 तारीख से उनका कार्यक्रम क्या है वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं उसके बाद क्या होगा। अब 1 तारीख से होना है प्रचार, धुआंधार प्रचार किया जाएगा अखिलेश यादव की तरफ से। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ साथ अखिलेश यादव को लेकर बहुत ज्यादा वहां पर डिमांड है कि आना चाहिए। कौन कौन सी जगह करेंगे बताऊंगा। लेकिन अब बीजेपी के नेताओं के पेट में मरोड़ है। सबसे अच्छी बात है कि बीजेपी के खुद दिग्गज नेता आगे आकर इसकी पुष्टि कर देते हैं कि खबर चौक, आपका चैनल खबर चौक जो खबर दिखा रहा है वो सटीक है। हमने पहले ही बता दिया कि इनको बड़ी टेंशन हो रही है। तो अब कह क्या रहे हैं, पहले तो उनको पहचानते होंगे, इनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य। कौन है केशव प्रसाद मौर्य? कौन है ये? डिप्टी सीएम। कहां के? उत्तर प्रदेश के। लेना देना इनका कुछ नहीं है, अपने यहाँ की बगावत संभल नहीं पा रही, अपनी पार्टी का एक, अपने एनडीए का एक मंत्री, अपनी सरकार का मंत्री संभल नहीं पा रहा। ज्ञान किसे दे रहे हैं? अखिलेश यादव को। सुनिए, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव की बिहार में स्थिति मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली है। क्यों है? इनके मुताबिक इनका ज्ञान सुन लीजिए पहले पूरा। महागठबंधन ने उनकी पार्टी को बिहार में एक भी सीट देने लायक नहीं समझा। पहला तो यह कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को सपना आया था या कोई जानकारी मिली थी कि समाजवादी पार्टी ने दावा ठोका है बिहार में? क्या कोई ऐसी खबर थी? अब तक कहीं हो तो बताइए। क्या समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कहा? नहीं कहा। लेकिन इनको जबरदस्ती लड़वाना, मैंने कहा ना, पड़ोसी कैसे सुखी है इस बात पर दुखी है आदमी। अपना तो दुख हो, लेकिन वो क्यों सुखी है, ये बहुत दिक्कत है। तो वही स्थिति इस समय केशव प्रसाद मौर्य की है।
अपना गठबंधन नहीं संभल रहा, अपने मंत्री नहीं संभल रहे, बगावत चरम पर हो रही है, तो अखिलेश यादव इस बात पर संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? समाजवादी पार्टी ने कोई डिमांड नहीं की बिहार में चुनाव लड़ने की और कह रहे लायक समझा नहीं। अब सोचिए, लायक समझा नहीं, जबरदस्ती मान न मान, मैं तेरा मेहमान से ज्यादा मान न मान, जबरदस्ती का दे दे ज्ञान वाली स्थिति केशव प्रसाद मौर्य के साथ है। अब कह रहे हैं जबकि राजनीति के इतर दोनों परिवारों के बीच करीबी नातेदारी भी है। ओके, तो इसका मतलब बाउंडेशन अच्छी है, आपके नेताओं की तरह नहीं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नाम पर आपको मुख्यमंत्री का दावेदार बताकर एक दूसरे के खिलाफ सरफटब्बल वाले हालात पैदा किए जाए। कम से कम इतनी तो समझ आ गई है 2016 के बाद अखिलेश यादव में कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 छोड़िए लंबे समय तक सरकार नहीं बना पाती। अगर वो 2016 वाला जो घटनाक्रम हुआ था चाचा भतीजे के बीच वो ना हुआ होता तो ये योगी भी जानते हैं, बीजेपी का एक एक नेता जानता है, क्योंकि जब तक ये परिवार वालों को लड़ा नहीं पाते तब तक सत्ता में रह नहीं पाते। और ये क्लियर, मैं बहुत सारे सबूत दे चुका हूं, यही बात है। अब कह रहे हैं इनसे बेहतर तो कांग्रेस, जिसने अपनी हैसियत से ज्यादा सीट झटक ली, इसके बावजूद बिन बुलाए मेहमान बनने के लिए आतुर है सपा बहादुर यादव। अब आते हैं इस पर कहानी पर। पहले तो समाजवादी पार्टी ने कोई टिकट नहीं मांगी, उन्होंने कहा ही नहीं कि हम सीट पर किसी सीट पर चुनाव लड़ेंगे, ये क्लियर बात है। जैसे मध्य प्रदेश के लिए था, सबके सामने आई और अखिलेश यादव ने बयान भी दिया। तो जबरदस्ती आप ज्ञान ना दें। पहला, जबरदस्ती क्यों ज्ञान दे रहे हो? ये ज्ञान कभी ओम प्रकाश राजभर के लिए क्यों नहीं निकल रहा है? केशव प्रसाद मौर्य का सारा ज्ञान अखिलेश यादव के लिए है, अपने एनडीए के लिए नहीं है। पहला। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस ने सीट झटक लिया कर लिया और अपने, देखिए क्या लिखते हैं, बिन बुलाए मेहमान बनने के लिए आतुर है सपा बहादुर, यानी प्रचार करने जा रहे हैं। तो प्रचार करने जा रहे हैं, इसे सोचिए, इसे गठबंधन कहते हैं, इसे गठबंधन कहते हैं, स्वार्थ का गठबंधन नहीं है। आप सोचिए अगर बीजेपी जहां चुनाव न लड़े वहां क्या करने जाएंगे मोदी और शाह? प्रचार। ये इन्होंने अपने नेताओं की नैतिकता बताई है, ये गठबंधन से मानते नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ से लेना देना है। अब सोचिए अखिलेश यादव के इस पूरे प्रचार से सबसे ज्यादा दिक्कत किसे हो रही है? बीजेपी को। बीजेपी जानती है माहौल बदल जाएगा, समीकरण बदल जाएंगे। पहले देखिए 1 तारीख का कार्यक्रम है, इसमें बताया गया है कि ये पूर्णिया जाएंगे, मधुबनी जाएंगे, एक दिन में 3 सभाएं करने जा रहे हैं और दरभंगा जाएंगे। यहाँ पर दमदहा है इलाका, बाबुरही है और दरभंगा ग्रामीण इलाके में यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जाएगा। प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए, अरुण कुशवाहा के लिए और ललित यादव के लिए पहले दिन करेंगे। इसके अलावा जो बताया गया है इसमें ये अलग अलग है, समस्तीपुर में है, सीतामढ़ी में है, सारण में है, पूर्वी चंपारण में, सिवान में और कैमूर में। यानी सिवान में की गई योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद एक बड़ी रैली होने जा रही है, ओसामा साहब के पक्ष में होगी, ये क्लियर है। और जो जो कहकर गए योगी आदित्यनाथ, उसका जवाब जब अखिलेश यादव देंगे तो यकीन मानकर चलिए समीकरण और बदलते नजर आएंगे। बौखलाहट कितनी है कि अपना दुख दुख नहीं दिखता, दूसरे का सुख सुख कैसे? गठबंधन का प्रेम इसे ही कहते हैं केशव जी। जी समझ गए? याद करिएगा, सिराथू 2022 हारे थे चुनाव और आरोप किस पर लगे थे? पहले आप अपनी पार्टी को संभालिए, अपने गठबंधन को संभालिए, फिर दूसरी जगह जाइए, अच्छा लगता है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।